हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी को लेकर। देखिए, अब मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ गई हैं। तो अगर आपको ये चिंता है, टेंशन है कि आपका रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, अगर आप अनफिट पाए गए तो क्या होगा, ये मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने 2018 का रेलवे ग्रुप डी का और टेक्नीशियन का मेडिकल दिया था। तो मैं बेहतर तरीके से आपको पर्सनली अपना अनुभव बता सकता हूं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके मेडिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डेट मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जिस दिन कराया जाएगा उसी दिन आपको शाम को मान 2-3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको 2-4 घंटे बाद एक डेट दे दी जाएगी कि आपका मेडिकल 2 या 3 दिन बाद इस जगह पे और रेलवे के हॉस्पिटल में होगा। तो आपको वहां जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको पूरा फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरना है, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी आपको वहां से प्रोवाइड किया जाएगा वो सब भरना है। और वहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका लिखा हुआ कि आपका A3 मेडिकल होना है, B1 मेडिकल होना है, B2 मेडिकल होना है, या फिर C1 मेडिकल होना है। तो वहां पर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपने जो प्रेफरेंस भरी होगी उसके अकॉर्डिंग मेडिकल आपका कराया जाएगा। हो सकता है किसी का B2 मेडिकल हो या किसी का B1 मेडिकल हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने आए हैं और आपने कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डाली है। तो सबसे टफ जो मेडिकल होता है वो A3 वालों का होता है। इसमें काफी गहराई से आंख चेक करी जाती है और इसमें शायद चश्मा भी जो है अलाउ नहीं किया जाता है। 6/9 के आसपास जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। वो आप देख लीजिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या करा जाता है कि आंखों का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आंखों का टेस्ट किया जाता है और 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 24 लड़के पहुंचे हैं तो 8-8 के ग्रुप बना दिए गए 3। तो कुछ ग्रुप से कह दिया जाता है कि जाइए अपनी आंख टेस्ट कराइए जाके, दूसरे से कह दिया जाता है कि तुम अपना एक्सरे कराओ जाके, क्योंकि डॉक्टर जो है और वहां का स्टाफ एक लिमिटेड होता है। 24 लड़के अगर एक्सरे कराने चले जाएंगे तो समय लग जाएगा। तो कुछ बच्चों को भेज दिया जाता है कि आंखें टेस्ट कराने जाइए, और ये आपको फॉर्म लेके जाना है। यहाँ पे सब लिखा होता है कि एक्सरे, और यहाँ पर आंख का लिखा होता है, यहाँ पर बीपी वगैरह सब लिखा हुआ होता है। और जिस डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वहां पे वो टिक करता रहता है और साइन ऐसे मारते रहते हैं और अपने रिकॉर्ड में आपका नाम भी चढ़ाते रहते हैं। तो 3 ग्रुप को 3 या 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है। आंख आपकी टेस्ट कराई जाती है, फिर एक्सरे के लिए भेज दिया जाता है, और फिर तीसरा जो है वो आपका हाइड्रोसील वगैरह भी चेक किया जाता है, और चौथा जो है वो आपका पूरी बॉडी मतलब देखा जाता है कि हाथ पैर जो है वो कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर है तो ठीक तरीके से जुड़ गए हैं, आप हाथ अच्छे से आपका चल रहा है, पैर अच्छा चल रहा है। अगर टूट गया तो कोई बात नहीं है, अगर आपका बस वो जुड़ जाना चाहिए। वो सब चेक किया जाता है, पूरा बॉडी चेकअप वो करते हैं। और पांचवा जो है वो पाइल्स चेक करते हैं, और छठा जो है वो आपका बीपी चेक किया जाता है। और सुबह जो है वो आपको बुलाया जाता है। कम से कम आपका देखिए मेडिकल जो है वो 2 दिन तो चलता ही चलता है, क्योंकि दूसरे दिन आपको बुलाया जाता है डायबिटीज चेक करने के लिए। क्योंकि उसमें क्या करा जाता है कि आपका ब्लड निकाला जाता है और फिर चेक करा जाता है। बिना कुछ खाए पिए आपको आना होता है दूसरे दिन। तो आपका उस दिन जो है वो आपका डायबिटीज भी चेक किया जाता है। तो ये मेजर जो है वो आपके होते हैं। और एक ईसीजी भी किया जाता है। ईसीजी इसीलिए आपको पता ही होगा हार्ट के लिए किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जहां पर आपको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। कभी कभी कोई डॉक्टर छुट्टी पे चला जाता है या फिर कोई मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कम से कम 2 दिन तो रुकना ही है। हो सकता है आपको 3 दिन भी लग सकते हैं मेडिकल कराने में। और सबसे ज्यादा इशू जो आता है वो आंख को लेकर आता है। ठीक है, आंख अगर किसी की हमारी जो प्रॉब्लम है, किसी में कुछ है, तो आपको फिर डाउन मेडिकल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप B1 के लिए कहते हैं और मेडिकल आपका अच्छा नहीं रहा तो B2 दे दिया या फिर C1 मेडिकल दे दिया। अगर मान लीजिए कि आपके हाइड्रोसील की समस्या है कि कोई स्वाइलिंग वाइलिंग आ चुकी है, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाएगा कि आप टैबलेट खा के या तो इसको कम कर लीजिए या फिर ऑपरेट कराकर भी आप बाद में आ सकते हैं। लेकिन आंख में या फिर किसी इसी बॉडी पार्ट्स में किसी में भी टेम्परेरी प्रॉब्लम रहती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मान लीजिए दवा खाने के बाद आप स्वस्थ हो सकते हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है आप चले जाइए, अपना इलाज करा के वापस आ जाइएगा। लेकिन अगर परमानेंट अगर प्रॉब्लम है तो फिर मेडिकल को गिरा दिया जाता है। तो ये सब पूरा आपका रहेगा। 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और कम से कम 2 दिन तो लगना ही है, ज्यादा भी लग सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो
तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर करके पूछ सकते हैं। मैंने 2018 का जो है वो कंप्लीट अपना मेडिकल दिया था ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई अपडेट्स के साथ।